युद्ध के लिए तैयार हुए, प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले धनुष के तार का बहुत ही कठोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनते ही सभी राक्षस बहरे हो गए और ऐसे व्याकुल हुए कि उनको कुछ होश ही नहीं रहा। पर यह देखकर वे समझ गए कि शत्रु बहुत बलवान है और वे सावधान होकर श्री राम जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े और उनके ऊपर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वार करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने उनके सारे हथियारों को तिल के भांति काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अपने धनुष पर चढ़े तीर को कान के पास ले जाकर ताना और उसे छोड़ दिया और फिर एक प्रचंड युद्ध में भयंकर बाण ऐसे चलने लगे जैसे फुफकारते हुए बहुत सारे सर्प एक साथ जा रहे हों। राक्षसों की भयानकता को बढ़ते देख श्री राम जी के धनुष से अत्यंत तीक्ष्ण बाण निकलने लगे और इन तीरों से भयभीत होकर राक्षसों ने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया। यह देखकर खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोधित होकर बोले, जो भी रण मैदान छोड़कर भागेगा उसका हम यहीं अपने हाथों से वध कर देंगे। यह सुनते ही राक्षसों में कोहराम मच गया। वह समझ गए कि दोनों तरफ से मृत्यु निश्चित है और वह श्री राम जी से युद्ध करने के लिए लौट पड़े और उन्होंने अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। शत्रु को अत्यंत कुपित देखकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर एक साथ अनेकों अभिमंत्रित बाण छोड़े, जिससे एक एक करके सारे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सर, भुजा, हाथ और पैर पृथ्वी पर यहाँ वहां गिरने लगे। बाण लगते ही उन्होंने हाथी की तरह चिंघाड़ना शुरू कर दिया और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। योद्धाओं के शरीर के कट कट के 100 टुकड़े हुए जा रहे थे, पर वे फिर भी अपनी माया के प्रभाव से उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। बिना सर के राक्षसों के धड़ दौड़ रहे थे। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर शब्द करने लगे। बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे थे और योगनियां नाच रही थीं। तभी श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण ने राक्षस योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनके धड़ जैसे ही यहाँ वहां गिरते, पर वहां फिर उठ खड़े हो जाते और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हुए दौड़ने लगते और लड़ना शुरू कर देते। राक्षसों की अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ रहे थे और उसी का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे युद्ध रूपी नगर के निवासी बालक पतंग उड़ा रहे हों। रण मैदान में अनेकों योद्धा मारे जा रहे थे और पछाड़े जा रहे थे, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनके हृदय विदीर्ण हो गए थे और वह पृथ्वी पर पड़े कराह रहे थे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खुरदूषण आदि योद्धा भी श्री राम जी की ओर मुड़े और फिर अनेकों राक्षस क्रोध से बाण, फरसा, शूल और कटार एक साथ श्री राम जी पर छोड़ने लगे। यह देखकर प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के सारे बाण और अस्त्र काट दिए और फिर उन्हें ललकार कर
उन पर एक साथ अनेकों बाण छोड़ दिए। सभी राक्षस सेनापतियों के हृदय में प्रभु ने 10-10 बाण एक साथ मारे। बाण की मार से राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिरते तो थे, पर उठकर फिर लड़ना शुरू कर देते थे और वह मर ही नहीं रहे थे और अनेकों प्रकार की माया रच रहे थे। देवता यह देखकर डर गए कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक खेल रचा, जिसके प्रभाव से शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके मरने और कटने लगी। सब एक दूसरे को देखकर कहने लगे, यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहते हुए सबने अपना शरीर छोड़ दिया और श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के कारण सबको मोक्ष मिल गया। और इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में सारे शत्रुओं को मार डाला। और यह देखकर हर्षित हुए देवता लोग फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब भगवान की स्तुति करके अपने अपने विमानों पर बैठकर चल दिए और श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया था तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया था। तभी लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वहां आए और चरणों में पड़ते देखकर प्रभु ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम के श्यामल और कोमल शरीर को बड़े प्रेम से देख रही थीं और उनके नेत्र प्रभु को देख देखकर अघा ही नहीं रहे थे।